जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। हाँ साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी कक्षा 10 का मॉडल पेपर का समाधान। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संस्कृत के मॉडल पेपर पर। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के मॉडल पेपर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं और आपने अभी तक मॉडल पेपर देख भी लिए होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उनको मैं बता दूं, आपको हमारे द्वारा सभी 6 विषय के मॉडल पेपर दे दिए जाएंगे। और वह मॉडल पेपर आपको कैसे मिलेंगे, तो साथियों आपको यहाँ स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे पर्सनल नंबर है साथियों। आप इनको ऐड करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा और वहां पर आपको सभी 6 विषय के मॉडल पेपर और साथ ही साथियों उन सभी 6 विषय के मॉडल पेपरों का समाधान भी आपको वहां पर मैं दे दूंगा, यानी क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको साथ में ही मिल जाएंगे, इसलिए आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संस्कृत के आंसरों की। पूरा पेपर सोल्व करने वाले हैं साथियों आज हम संस्कृत का मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर क्या होता है साथियों, एक बार बता दूं, मॉडल पेपर वह पेपर होता है साथियों जो आपका बोर्ड परीक्षा में पेपर होने वाला है। मार्च के महीने में जो आपकी बोर्ड परीक्षा का मुख्य पेपर होगा, उस पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन कितने होंगे, उनके नंबरिंग क्या होगी, सभी को बताने के लिए एक नमूना प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है जिसे कहते हैं मॉडल पेपर कहते हैं, और वही ये मॉडल पेपर है। इससे काफी क्वेश्चन आएंगे साथियों, बिल्कुल सेम भी आ सकते हैं और उस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा देखिएगा। ठीक है, संस्कृत का आज हम पूरा समाधान करेंगे साथियों। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2023 के लिए संस्कृत यानी तृतीय भाषा कक्षा 10। साथियों आपको बता दूं, जो आपका इसका समय होगा पेपर का वो होगा 3 घंटे 15 मिनट का, यानी 3.25 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। और पेपर आपका 80 अंक का होगा साथियों। आप इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर तो आपको सिलेबस की जानकारी दे रखी है, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा साथियों, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है जो आपके पेपर का पूर्णांक होगा क्या होगा, 80 अंक का होगा। क्योंकि साथियों आपको पता है आपको 100 में से नंबर मिलते हैं, 80 तो यहाँ से मिल जाएंगे पेपर से। और साथियों बचे हुए 20 नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे साथियों आपके विद्यालय के सत्रांक द्वारा। सत्रांक आपके विद्यालय द्वारा भेजे जाएंगे जो आपकी उपस्थिति, कार्य, व्यवहार सभी के आधार पर दिए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो 20 नंबर भी आपको पूरे लेने होंगे। ओके, अब साथियों 80 नंबर का पेपर है, बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसरों पर। तो क्वेश्चन साथियों में दिया है खंड। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, खंड मिलता है। और खंड में हमारे पहला प्रश्न है वह है अधोलिखित प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चिनुत, यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका उचित विकल्प द्वारा यानी ऑप्शन द्वारा समाधान देना है, यानी आंसर देना है। ठीक है साथियों, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आता है लोके महतो भयात क मुच्यते। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिमान। क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। ठीक है साथियों, संस्कृत विषय अगर आपने चैप्टर पढ़े तो आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ आएगा। यहाँ पर हम केवल आंसरों की बात करेंगे और जहां तक समझाने का क्वेश्चन आएगा वो भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 2 है साथियों लव कुशो कश्य पुत्रो आस्तम, यानी कि लव किसके पुत्र थे साथियों, आपको पता होगा राम भगवान जी के थे। तो यहाँ पर अ राइट हो जाएगा रामस्य। ठीक है साथियों, ओके। इसके बाद साथियों थर्ड है नराणा देहस्तो प्रथमो शत्रु क। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अ क्रोध है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है साथियों हमारा आत्म राक्षस्य ग्रह जन्म क स्वग्रहते रक्षति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब चंदन दास है। ओके, ठीक है साथियों। फिफ्थ क्वेश्चन है उदीरित अर्थ पशुनापि ग्रहते इत्यत्र रेखा किम पदस्य कोहर्त। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कथित क्या हो जाएगा, अकथित। ठीक है, इसके बाद बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन होगी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड में ना छोड़े। संस्कृत में भी आपको पूरे नंबर लेने तो पूरा वीडियो देखिए साथियों, ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद साथियों सिक्स्थ आता है कश्य पाद ध्वनिना अतित प्रबुध जात है। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब चौरस्या। तो साथियों इसमें हमारा फिफ्थ है उदीरित अर्थ पशुनापि ग्रहत इत्यत्र रेखा कितम पद। साथियों हमारा सिक्स्थ है कश्य पाद ध्वनिता अतित प्रबुद्ध जात। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब चौरस्य। क्या हो जाएगा, चौरस्य। ठीक है, उसके बाद साथियों सेवंथ है निर्गुणम अस्मिन पदे उपसर्ग चिनुत। निर्गुणम में हमें क्या बताना, उपसर्ग बताना है साथियों। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों निर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें हम थोड़ा आगे आएंगे साथियों। तो यहाँ पे दे रखा है मैं 8th पॉइंट
तो 8th पॉइंट क्या बोल रहा है साथियों, आ प्लस गम प्लस ल्युद इत्यन निष्पत्ति जायते। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों आगनम। क्या हो जाएगा, आगनम। ठीक है, उसके बाद 9th है साथियों, अभित शब्द से योग्य विभक्ति बहुती। तो अभित शब्द में हमें विभक्ति बतानी है साथियों, कौन सी विभक्ति है, तो इसमें आपका स एकदम राइट हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। कौन सी, द्वितीय। ठीक है, 10th है साथियों, कारखाना संख्या 80। तो कारकों की संख्या बतानी है साथियों, तो संस्कृत विषय है तो इसमें आप क्या कर देंगे, स एकदम राइट हो जाएगा 60। अगर हिंदी के पूछता हो साथियों 8 हो जाते। ओके ठीक है, इसके बाद 9th है, निरप रिक्त स्थान अध्यास्ते। रिक्त स्थान में क्या आएगा साथियों, तो रिक्त स्थान में आपका आएगा ब, सिंहासनम। क्या आ जाएगा, सिंहासनम आ जाएगा। ठीक है, 12 की बात करें साथियों, 12 पॉइंट की वह है अध स्तनेषु चतुर्थी विभक्ते कारणम अस्ति। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों नमः। क्या हो जाएगा, नमः। ठीक है साथियों, ओके। हमारा जो क्वेश्चन 1 है साथियों, उसके पॉइंट कितने थे, 12 पॉइंट हमें दिए थे, 12 के 12 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है साथियों। तो इसका देखें आप, पॉइंट 1 देखें, लोकहितम मम। अब साथियों हमें यहाँ पर दिया गया है ये बना के, तो हमें इसको देना है क्र प्लस अनियर। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कर नियम हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपल सा हो जाएगा कर नियम। ठीक है, या ये जो आंसर है साथियों, ये इस वाले रिक्त स्थान में आ जाएगा फर्स्ट के में। ओके ठीक है, उसके बाद बात करें साथियों सेकंड की, तो हमें सेकंड बोल रहा है इसका, बालाना रिक्त स्थान कह न जानसी। तो चप्पल प्लस त्व दिया है, तो साथियों आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, प्लस को हटा देंगे और इस प्रकार से लिख देंगे चपलात्व। क्या लिख देंगे, चपलात्व। ठीक है साथियों, ओके। इसके बाद बात करें साथियों थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट क्या है साथियों, अस्य रिक्त स्थान दीपिका अस्ति। तो साथियों आप इसमें लिख देंगे अनुजा। इसमें आपका क्या बन जाएगा साथियों, अनुजा। क्या बन जाएगा साथियों, अनुजा। ठीक है, किसमें बनेगा, ये थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ साथियों, थर्ड में बनेगा। अब बात करते हैं साथियों, इसका ही हमें एक दूसरे क्वेश्चन था, उसका कुछ आ पॉइंट दिया, यानी कि वो तो अ चल रहा था, ये आ है। इसमें भी हमें रिक्त स्थानों की पूरी है, इसमें भी हमें क्या है, अव्यय के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, विद्यालय, उसके बाद रिक्त स्थान उदाहरण अस्ति। यहाँ पारित आएगा या एव आएगा साथियों, ये आपको बताना है। तो इसमें साथियों आपका आ जाएगा परितः। क्या आ जाएगा, परितः एकदम राइट आंसर होगा फर्स्ट में। ठीक है, सेकंड की बात करें, रिक्त स्थान निर्णय न करनियम सहसा या अथ। तो साथियों इसमें आपका आ जाएगा सहसा। क्या आ जाएगा, सहसा एकदम राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में। अब बात करें थर्ड की, कच्छप रिक्त स्थान चलती। तो तिरव की सने, तो कछुआ कैसे चलता है साथियों, तेज चलता है कि धीरे, आपको पता है साथियों कछुआ कैसे चलता है, कछुआ चलता है धीरे। तो यहाँ पर आपका सने एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट कर लिया है साथियों सारे पॉइंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है साथियों, अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा एताधारित प्रश्न उत्तराणी यथा निर्देश लिखत। कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यह हमें करना है साथियों, गद्यांश को आप पढ़ लीजिए। कभी भी साथियों गद्यांश दिया हो तो 1-2 बार ध्यान से पढ़िए, समझिए क्या कहना चाह रहा है, स्टोरी क्या है। संस्कृत आपको कम आती है तो भी एक बार रीड करिए साथियों, क्योंकि संस्कृत के कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हिंदी से मैच करते हैं, यानी कि बिल्कुल हिंदी जैसे होते हैं। आपको भी पता है साथियों, आप संस्कृत पढ़ते होंगे तो। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं हमारा इसका एक पदेन उत्तर वाला पॉइंट, जो हमें यहाँ 1 से लेकर 2 क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक पद में उत्तर देना है, एक पदेन उत्तरत। फर्स्ट बोल रहा है साथियों, पुस्तकालयसु कैसा संग्रह तो बहुती, यानी पुस्तकालय में किसका संग्रह किया जाता है साथियों। तो आप यहाँ पर देखें, पुस्तकालयसु विविध पुस्तकाना संग्रहणों बहुती। तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख देंगे, लेकिन एक पद में देना है तो आप लिख देंगे विविध पुस्तकानाम। ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट में। ठीक है साथियों, उसके बाद बात करें सेकंड की। बेसिक से सिखा रहा हूं साथियों, मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि साथियों हम भी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें और टॉपिक के वीडियो लेके आए कक्षा 10 के। ठीक है साथियों, उसके बाद सेकंड है, कस्य समीपे वाचनालय वर्तते। तो यानी किसके समीप वाचनालय वर्तते, यानी स्थित है साथियों। तो हमें बताना है, तो आप इसमें देखेंगे साथियों, तो साथियों आप यहाँ देखेंगे अस्य समीपे एक वाचनालय वर्तते। तो यहाँ पे अस्य दिया गया साथियों, तो अस्य की जगह आपका आ जाएगा पुस्तकालय आ जाएगा। ठीक है साथियों, पुस्तकालय आ जाएगा आपके सेकंड में, आंसर क्या आएगा, पुस्तकालय आएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें साथियों हम क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ की। तो यहाँ पे आप ये जान ले साथियों कि थर्ड
थर्ड से लेके फिफ्थ तक आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है साथियों। तो हमें थर्ड बोल रहा है किमर्थ पुस्तकालय महत्वपूर्ण स्थान वर्तते। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है पुस्तकालय के लिए, तो आप इसमें लिखेंगे साथियों मानवस्य बौद्धिक विकासाय ज्ञानवर्धनाय च पुस्तकालय महत्वपूर्ण स्थान वर्तते। ये जो पहली लाइन है साथियों ये आपके आ जाएगी क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाएगी साथियों, इसमें आ जाएगी थर्ड पॉइंट में आ जाएगी। ओके ठीक है। अब इसके बाद बात करें साथियों, कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं साथियों। ठीक है। फोर्थ है साथियों अस्माकम पुस्तकालय कुत्र वर्तते। हमारा जो पुस्तकालय है कहाँ स्थित है यानी कहाँ है, तो हमें बताना है कुत्र स्थान बताना है साथियों। तो आप इसमें लिखेंगे अस्माक पुस्तकालय नगर से रमणीय स्थान वर्तते। ठीक है साथियों, आप इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, यह आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करें साथियों हमारे सिक्स्थ पॉइंट की, तो सिक्स्थ पॉइंट हमें बोल रहा है अश्य गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखत। साथियों आपको बताइए पुस्तकालय के बारे में बोल रहा है, तो आप इसका शीर्षक क्या लिख देंगे, इसका शीर्षक आप सिंपल सा लिख देंगे पुस्तकालय है। क्या लिख देंगे, पुस्तकालय इसका शीर्षक हो जाएगा, या आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है साथियों 6 में आप लिख सकते हैं। ओके ये तो सिंपल सा था। उसके बाद बात करें अगले की, वह साथियों हमारा 7th उपयुक्त गद्यांश से संक्षिप्तीकरण कुरुत। तो साथियों संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है कि जो इतना बड़ा दे रखा है, जैसे हम इसको गिने एक बार, आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 और लगभग 6.5 लाइन का आपको दे रखा है, तो इसे आप छोटा करके 2 2.5 या 3 लाइनों में कर दीजिए साथियों। मेन लाइन लिखिए, फालतू की चीज मत लिखिए, वो आपका संक्षिप्तीकरण हो जाता है। तो इसमें इतना कोई बताने का नहीं है साथियों। ओके आप कुछ मेन लाइन है इसमें लिख देना। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन साथियों हमेशा सही होते हैं ना। ठीक है। उसके बाद बात करें हम 8th की, आदर्श इति विशेषणम गद्यांश से विशेष्य पद। जो साथियों आदर्श है इसका विशेष्य पद देखना है साथियों। तो आप यहाँ देखेंगे साथियों नीचे की साइड, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, देखे लास्ट में अयम एक आदर्श पुस्तकालय विद्यते। तो साथियों आदर्श का जो है विशेष्य पद वो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। ठीक है। विशेषता बताने वाला साथियों जिसकी विशेषता बताई जा रही है विशेष पद होता है। उसके बाद साथियों हमारा 9th पॉइंट है, इसमें 9th पॉइंट देखिए आप, निंदाम इत्यस्य विलोम पदम गद्यांश चित्वा लिखत। तो जो साथियों निंदा करना यानी किसी की बुराई करना, तो बुराई का साथियों विलोम क्या होता है, प्रशंसा करना ही होता है ना। तो आप यहाँ पर देखें बिल्कुल गद्यांश के बीचों बीच देखें आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखें साथियों आप प्रशंसा यानी निंदा मतलब बुराई करना और प्रशंसा मतलब उसकी तारीफ वगैरह करना, तो ये प्रशंसा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 9th का। ओके ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 जो कि खंड ब से स्टार्ट हो रहा है। खंड ब है वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है साथियों। तो आपको इसमें लिखना है अधोलिखित पदियों संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामानी लिखत। ठीक है साथियों, तो आप ये जो है पितुर्ग्रहम, तो इसकी जो संधि हो जाएगी साथियों हो जाएगी पितुह प्लस ग्रहम। क्या हो जाएगा साथियों, पितुह प्लस ग्रहम। ठीक है, और इस संधि का आप नाम लिख देंगे साथियों विसर्ग ऋतु संधि। ओके ठीक है। उसके बाद साथियों सेकंड का आप लिखेंगे संचरण का, तो इसमें आप लिख देंगे सम प्लस चरणम। क्या हो जाएगा, सम प्लस चरणम, और संधि हो जाएगी आपकी अनुस्वार संधि। ठीक है साथियों, अनुस्वार संधि हो जाएगी। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है वह है अधोलिखित पदियों संधि कृत्वा नामानी लिखत। तो क प्लस अत्र, क प्लस अत्र का आप हो जाएगा साथियों को अत्र। क्या हो जाएगा, को अत्र, और संधि हो जाएगी आपकी उत्व संधि हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद सेकंड है साथियों सद प्लस कार का आपका हो जाएगा सत्कार। क्या हो जाएगा, सत्कार है, और संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है साथियों कि जो हमें यहाँ पर रेखांकित पद दे रखा है जिस पे लाइन खींची हुई है अंडरलाइन हो रखा है उसका समास विग्रह करना है। तो यहाँ पर किस पे हो रखा है साथियों, शरीरस्थो। तो शरीरस्थो का साथियों आप लिखेंगे इसमें ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा साथियों, तत्पुरुष समास। और उसके बाद साथियों है इसमें कच जल मलिन, तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा साथियों, कर्मधारय समास आप इसमें लिख देंगे। ओके, एक एक नंबर का था तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। उसके बाद साथियों हमारा प्रश्न नंबर 7 आता है, वह बोल रहा है अधोलिखित रेखांकित पदियों विग्रह पदाना समास करोत्वा समास से नामानी लिखत। ठीक है साथियों, तो हमें पहले तो इनका क्या करना है, इनका समास बनाना है साथियों। तो किस, विमूढ़ा दी यस्य च, तो साथियों इसका जो समास होगा वो हो जाएगा विमूढ़ी। क्या हो जाएगा, विमूढ़ी। और इसमें आप लिखेंगे साथियों समास बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास साथियों इसमें हो जाएगा। और साथियों देखिए माता च पिता च, तो इसमें आप लिखेंगे माता पितो, माता पित्रों, और इसमें साथियों हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, 7th भी कंप्लीट हुआ।
उसके बाद 8th क्वेश्चन साथियों में बोल रहा है कि जो संस्कृत भाषा में हमें ये गिनती की संख्याओं को लिखना है, तो 151 का आप लिखेंगे साथियों। इसे बोलते हैं एक पचाशत दधि कस्तम, एक पचाशत दधि कस्तम। और 500 को साथियों बोलते हैं पंचशतम। क्या बोलते हैं साथियों? पंचशतम। ठीक है, ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद साथियों बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, वो बोल रहा है कि हमें प्रश्न निर्माण करना है साथियों। प्रश्न निर्माण कुरुत, तो साथियों धेनुमा माता सुरभि आसित, तो आप इसमें लिखेंगे कासाम माता सुरभि आसित। क्या होगा साथियों इसका? कासाम माता सुरभि आसित। सेकंड है राम लवकुशो आशीर्वादम उपवेशति, तो आप इसमें लिखेंगे साथियों राम लवकुशो कुत्र उपवेशति। ठीक है, ये इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें बोल रहा है साथियों निर्देशानुसार शब्द रूपाणी लिखत, तो अस्मद शब्द साथियों, अस्मद शब्द, इसकी हमें षष्ठी विभक्ति लिखनी है। तो साथियों इसकी षष्ठी विभक्ति आप लिखेंगे, इसकी षष्ठी विभक्ति होगी मम आवयोह अस्माकम, मम आवयोह अस्माकम, ये इसकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। कि साथियों आप षष्ठी विभक्ति लिखेंगे मम आवयो अस्माकम, मम आयवो अस्माकम, ये इसकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है साथियों, उसके बाद हरि शब्द की क्या है? तृतीय विभक्ति लिखनी है। तो हरि शब्द की तृतीय विभक्ति आप लिखेंगे साथियों हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरिणा हरिभ्याम हरिभि। ठीक है, ये भी हमारा एकदम राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद बात करें साथियों हम क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें बोल रहा है साथियों निम्नलिखिता धातुना यथा निर्दिष्ट रूपाणी लिखत। तो साथियों फर्स्ट है इसमें सेव धातु लट लकार से प्रथम पुरुष। सेव धातु का साथियों में क्या करना है? लट लकार में प्रथम पुरुष लिखना है। तो मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ फोटो दिखा देता हूँ, सारी लकार इसमें आप लिख देंगे ये वाला सेवते सेवेते सवंते, सेवते सेवेते सवंते। ठीक है साथियों, ओके। उसके बाद सेकेंड है बू धातु का लोट लकार में उत्तम पुरुष लिखना है साथियों। तो आप ये फोटो देखे आप इसमें लिखेंगे भवामी भवाव भवाम, भवामी भवाव भवाम। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है साथियों अधोलिखित वाक्यों शुद्ध कृत्वा लिखत, शुद्ध करके लिखना है साथियों। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो अंडरलाइन में वृक्ष से दे रखा है ना, इसकी जगह आप लिख देंगे वृक्षम, वृक्षम परितः बालका संति, वृक्ष परितः बालका संति। और यहाँ पर जो सेकंड में बालक दे रखा साथियों बालकम, इसकी जगह आप लिखेंगे बालकाय, बालकाय मोदक रोचते, बालकाय मोदक रोचते। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एकदम शुद्ध वाक्य। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आपको स्क्रीन पे एक बार मैं फिर से नंबर बता देता हूँ साथियों, इन नंबर को ऐड करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और हमारे ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। और साथियों डायरेक्ट लिंक यानी व्हाट्सएप में बिना मैसेज करे आपको डायरेक्ट ज्वाइन होना है ग्रुप में, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप डायरेक्ट हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है साथियों, धन्यवाद। उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 साथियों में बोल रहा है अधोलिखितस्य पद्यांश संस्कृत भावार्थ लिखत। संस्कृत भाषा में साथियों भावार्थ लिखना है इसका, यानी कि थोड़ा बड़ा करके लिखना है साथियों। तो इसकी एक ही ट्रिक है साथियों, आप जो ये दे रखे हैं आपकी बुक से इनको ध्यान से पढ़िए और आपको जो समझ में आ रहा है उसे संस्कृत भाषा में कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे फोटो दिखा देता हूँ साथियों, इस फोटो में से आप ये भावार्थ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसे संस्कृत भाषा में रूपांतरण करके आप थोड़ा बहुत कोशिश करके लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, फिर भी ना आए तो आप मुझे तो कमेंट में बता ही सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा साथियों, है ना, व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कई के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक है, इसकी टेंशन ना ले। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है साथियों अधोलिखित श्लोक से अन्वय कुरुत। तो साथियों यहाँ पर ये दिया गया है आपको ये श्लोक, इसमें क्या है साथियों थोड़े से इसको आपको थोड़े क्रम में लिखना है कि कहाँ कोई गलती है कुछ है तो उसे सही से करके लिखना है, तो आप इसे बिल्कुल सही से लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, ये भी इतना कठिन कोई नहीं है, आप इसे कोशिश करके कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों बात करें आपके 15 क्वेश्चन की, तो 15 क्वेश्चन साथियों आपको बोल रहा है बुद्धिर बलवती सदा इति कथाया सार हिंदी भाषाएं लिखत। तो साथियों आपकी जो कहानी है ये बुद्धिर बलवती सदा इति कथाया का सार हमें हिंदी भाषा में लिखना है। तो साथियों मैं स्क्रीन पे आपको यहाँ फोटो दिखा देता हूँ आपके पाठ की, आप ये लिख सकते हैं साथियों, वरना आपने ये पाठ पढ़ा होगा तो आप इसकी हिंदी जानते होंगे। कहानी को लिख दीजिए अपने शब्दों में, आपको नंबर मिल जाएंगे साथियों। कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, तो आप थोड़ी बहुत इसके मेन सार लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे, टेंशन ना करें साथियों। ठीक है, ओके। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है स्व पाठ्य पुस्तकान प्रश्न पत्र मतलब 2 श्लोकों लिखत। अपने पाठ्य पुस्तक में साथियों आपको 2 श्लोक लिखना है, कोई से भी जो इस पत्र में नहीं आए हुए हो। तो साथियों स्क्रीन पे मैं आपको ये श्लोक बता देता हूँ आपकी बुक के, ये मैंने 3-4 श्लोक बता दिए,
ज़्यादा भी हो सकते हैं साथियों, तो आप इसे लिख सकते हैं। कोई भी 2 श्लोक की आपको क्या करनी है साथियों, 2 श्लोक तो आपको पक्के रट के रखने हैं, याद करके रखने हैं दिमाग में। और साथियों एक बात बता दूं, 2-3 श्लोक आपको पेपर में देखने को भी मिल जाएंगे, इसलिए कोशिश करें आप 2 से ज़्यादा याद करें, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद साथियों बात करें हम क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद करना है साथियों, हिंदी भाषा में। तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखें स्क्रीन पर, तो साथियों आप हिंदी लिखेंगे पहले की, उसमें आप ये हिंदी अनुवाद कर देंगे। कोई किसान बैलों से खेत जोत रहा था, उन बैलों में से एक बैल शरीर को पकड़ लेता है और तेजी से चलने में असमर्थ हो जाता है, इसलिए किसानों दुबले बैल को हानि पहुंचाते यानी हाँकने लगता है, तो वह बैल को पकड़ने में असमर्थ खेत में गिर गया। क्रोधित किसानों ने उसे उठाने के लिए बहुत बार प्रयास किया तो भी बैल नहीं उठा। भूमि पर गिरे हुए अपने बेटे को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि की इस दशा को देखकर ही देवता इंद्र ने उससे पूछा, अरे शुभ लक्षण वाहे, ऐसा क्यों हो रहा है, बोलो। और वह इतना साथियों आपको उसमें दे रखा है, तो आप ये हिंदी अनुवाद लिख देंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है साथियों, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथियों। तो आप इसमें नीचे आएंगे तो आपको 18वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद लिखना है, हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद करना है साथियों। तो ओके, उसके बाद बात करते हैं साथियों 19वें क्वेश्चन की। तो 19वें क्वेश्चन में बोल रहा है अधोलिखित नाटक सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद। ठीक है, हिंदी भाषा में अनुवाद करना है साथियों आपको, तो आप इसकी हिंदी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी आपको आ रहा हो जैसा। उसके बाद प्रश्न 20 की बात करें साथियों, क्रम रहिताना षड्वाक्याना क्रम पूर्वक संयोजित करूँ। तो साथियों संयोजन करना है इसका, सबसे पहले कौन सा आएगा, तो साथियों मैं इसका आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले आएगा, इसमें साथियों आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका फर्स्ट ही पॉइंट रहेगा। ठीक है, और दूसरे पॉइंट की बात करें साथियों जमाने पर, तो जमाने पर जो आपका फोर्थ वाला पॉइंट है वो आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, सेकंड पॉइंट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट की बात करें साथियों, तो आपका जो थर्ड पॉइंट होगा वो आपका सेकंड वाला होगा, जमाएंगे तब। और फोर्थ पॉइंट साथियों आपका जो इसमें सिक्स्थ वाला है वो आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। तो साथियों फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ आपका हो जाएगा जो आपका थर्ड वाला है साथियों, जो आपका थर्ड वाला है वो आपका फिफ्थ हो जाएगा। और सिक्स की बात करें जो अब बचा हुआ कौन सा फिफ्थ रहेगा, ये आपका सिक्स हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनको जमा देंगे। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साथियों हमें, भगवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय 10वीं कक्षा छात्र रमेश अस्ति स्वकीय प्रधानाचार्य प्रति एक प्रार्थना पत्रम शैक्षणिक भ्रमणार्थम अनुप्राप्ति प्रत्यय लिखित। यानी कि साथियों अनुमति लेनी है आपको शैक्षणिक भ्रमण के लिए अपने प्रधानाचार्य से। तो उसके बाद बात करें साथियों नीचे वाले क्वेश्चनों की, तो नीचे वाले क्वेश्चन क्या है साथियों, चित्र को देखकर आपको क्या करना है, पंक्तियां लिखनी है और यहाँ पर साथियों आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। राधा भोजन पकाती है, गाँव के चारों ओर खेत है, तो इनका भी मैं आपको बता दूंगा साथियों। वैसे आंसर मैं आपको बता ही दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से, काफ़ी हद तक तो आज हमने कर ही लिया है। ठीक है साथियों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको और भी वीडियो का समाधान जल्दी से जल्दी हमारे द्वारा दे दिए जाए साथियों। वैसे हमने साथियों अभी तक सभी के सभी 6 विषयों के समाधान कर लिए हैं। लिंक आपको कहाँ मिलेगी, लिंक आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ज्वाइन करने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएं, स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पर मैसेज करें और ग्रुप में ऐड हो जाए। वहां पर आपको सभी आंसरों की लिंक, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए हम एंड कर रहे हैं साथियों, नहीं तो बचे हुए 1-2 सवाल का जवाब भी दे देते हैं। ठीक है साथियों, ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथियों। आपके लिए हम निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी हमारा सहयोग करना होगा। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।